बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम डॉक्टर यारुक शिफ़ा है। मैं इंग्लैंड में काम करता हूँ इस वक्त, लेकिन मेरा ताल्लुक़ बेसिकली पाकिस्तान से। और मैंने सोचा था कि मैं हेल्थ व्लॉग्स बनाना शुरू करूँगा, हेल्थ पॉडकास्ट टाइप थिंग, जो मैं काफ़ी अर्से से सोच रहा था, लेकिन बीच में थोड़ा सा मसरूफ़ हो गया। और फिर ये वबाई मर्ज़ चल रहा है, उससे आप सब वाकिफ़ हैं। तो इंटरनेट पे जाएं या घर में व्हाट्सएप के ग्रुप खोलें तो आपको बहुत सारी डिफरेंट अफवाहें और ड्रोनी चीज़ें सुनने को मिलती। उनमें से काफ़ी जो है उनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं। और मैं जो हूँ कभी पढ़ता हूँ तो बहुत ज़्यादा अनॉय भी होता हूँ इन चीज़ों से कि लोग आम जनरल पॉपुलेशन को, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको झूठ ऐसे बता रहे हैं जैसे बिल्कुल सच है। और जी फ़लानी चीज़ कर लें और फ़लानी चीज़ कर लें तो सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इनिशियली तो मैंने इस चीज़ का नोटिस इतना नहीं लिया, लेकिन जैसे जैसे मेरे फ्रेंड्स ने कुछ ने मेरे साथ वीडियोस शेयर करना शुरू की तो दुख हुआ कि पढ़े लिखे लोग भी इस तरह काम कर रहे हैं, बगैर तस्दीक किए मैसेजेस को आगे पहुंचा रहे हैं और किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन लिए बगैर ये मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं। और यही वो मैसेजेस हैं जो हमारे गरीब आवाम पढ़ेंगे और उसके बाद उनको फॉलो करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगा कि अभी जो है एक बहुत अच्छा मौका है कि आप सबको साइंटिफिक बेसिस के ऊपर सच्चाई पे मबनी जो हकीकत है इस डिज़ीज़ की, जिसको कोरोना का नाम दे दिया गया, जिसका निकनेम कोरोना बन गया, वो बताई जाए, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि डॉक्टर कम्युनिटी में आजकल क्या चल रहा है और इसकी एक्चुअल वजह क्या है। और मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ पे बिलीव कभी करता हूँ, लेकिन दिस एंटायर हेल्थ कास्ट इज़ गोइंग टू बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉन्स्पिरेसीज़। कुछ नोट्स मैंने बना के रखे हुए हैं, उनसे आई विल रीड आउट, तो वो तो चलता रहेगा। तो सबसे पहले थी जी ये क्या बुलाए, कोरोना क्या चीज़ है। तो जैसे सबको पता है कि कोरोना एक वायरल इलनेस है, वायरस से होती है। अब लोग समझ नहीं आती कि वायरस क्या चीज़ है। एक तो होता है ना जो कंप्यूटर में वायरस आ जाए और कंप्यूटर का फंक्शन ख़राब कर देता है, तो समझ लें ये भी एक वायरस है, लेकिन कंप्यूटर के बजाय इंसानों में आया। इंसान की बॉडी जो है, ये आप देख रहे हैं हाथ पैर हमारे, ये गोश्त और हड्डियों से बने, लेकिन अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो खलियों से बने, जिनको हम सेल कहते हैं। तो एक सेल जो है उसको यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, लेकिन वायरस एक पार्टिकल है। लेकिन वायरस जब एक सेल के अंदर जाता है तो इट बिकम्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस वजह से इसको सब सेलुलर, मतलब एक खलिए से नीचे लेवल का पार्टिकल कहा जाता है। इस वजह से मैंने बताया कि वायरस एक लिविंग बॉडी के बाहर बहुत देर तक नहीं रह सकता। वायरस को ज़िंदा रहने के लिए एक लिविंग सेल के अंदर रहना ज़रूरी होता है। वायरस क्या करता है, एक लिविंग सेल को इन्फेक्ट करता है, उसके अंदर जाता है, उसके अंदर जाके बहुत सारी अपनी कॉपीज़ बनाता है और उन कॉपीज़ से दोबारा फैल जाता है। कोरोना जो नाम दिया जा रहा है वो वायरस का नाम है। वायरस का नाम क्यों है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन इट इज़ नॉट द डिज़ीज़। जो डिज़ीज़ उसके नतीजे में हो रही है उसका नाम इस वक्त WHO ने रखा है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर बहुत शिद्दत वाला, एक्यूट तेज़ी से आने वाला, रिस्पिरेटरी सांस से रिलेटेड, सिंड्रोम मतलब साइंस का एक मजमूआ। कोरोना वायरस की वजह से जिस वक्त डिज़ीज़ फैल रही है, जिसको SARS-CoV-2 का नाम दिया गया, इट इज़ ए रिस्पिरेटरी डिजीज़, सांस से रिलेटेड बीमारी है जो कि बहुत शदीद है और बहुत तेज़ी से फैल रही है। अब आते हैं वायरस के ऊपर। वायरस को कोरोना वायरस क्यों कहा जाता है? तो जी कोरोना जो है इसका मतलब होता है क्राउन, ठीक है ना। ये भी आई थिंक लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है क्राउन। तो वायरस की शक्ल अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस वायरस को जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है, हाफ इसका कट लिया जाए तो ये ऊपर से क्राउन की शक्ल का लगता है और इसके अंदर से स्पाइक्स निकल रहे हैं, वो भी क्राउन जैसी स्पाइक्स हैं। इस वजह से वायरस का नाम शेप्स के ऊपर मबनी होता है। अब कोरोना वायरस जो कि क्राउन शेप्ड कोई भी वायरस होगा उसको कोरोना वायरस कहा जाएगा। इस वजह से कोरोना वायरस इटसेल्फ इज़ नॉट दिस पर्टिकुलर वायरस। अभी जिस कोरोना वायरस से हम डील कर रहे हैं दैट इज़ कोरोना वायरस 19, ठीक है। तो इस वजह से कोरोना वायरस को आगे नंबर्स दिए जाते हैं। आम दिनों में, अभी इसकी बात नहीं कर रहा, आम दिनों में जो आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाती है दैट इज़ ऑल्सो कोरोना वायरस, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कोरोना वायरस है।
तो सबसे पहले मैंने कहा कि आपको बता दूं कि वायरस क्या चीज़ है, वायरस इन्फेक्ट कैसे करता है, कोरोना वायरस क्या चीज़ है, और कोरोना वायरस की आगे भी बहुत सारी किस्में। ठीक, तो अभी जैसे मैंने कहा इसको हमने SARS-CoV-2 का नाम दिया इस डिज़ीज़ को। और अगर आप इसे जो लोग इतनी देर ज़िंदगी गुजार चुके हैं उनको पता है कि सार्स के नाम से एक डिज़ीज़ आई थी 2002-2003 में, चाइना में ही शुरू हुई थी, वो भी एक कोरोना वायरस था। और कहा जा रहा है कि ये वाला जो कोरोना वायरस 19 है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू सार्स वाला कोरोना वायरस जो उस वक्त 2002 या 3 में आया था। लेकिन एक डिफरेंस इसका उससे ये है कि ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है, जबकि सार्स वाला कोरोना वायरस इतनी जल्दी स्प्रेड नहीं हो रहा था। इसी तरह का एक और कोरोना वायरस मर्स के नाम से आया, जिसको मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहा जाता है, और ये सऊदी अरब वगैरह में ज़्यादा कॉमन था। तो पहले देखते हैं कि एकदम से ये डिज़ीज़ आउट ऑफ नोवेयर कैसे सामने आ गई। तो जी ये आउट ऑफ नोवेयर नहीं होती, डिज़ीज़ जो है वो इन द बैकग्राउंड चल रही होती है। इसी वजह से इन वायरसेस को नोवल वायरसेस कहा जाता है। नोवल वायरसेस का मतलब है न्यू वायरस, एक नई वायरस बनी है। नोवल वायरसेस की डिफरेंट इकसाम है, जिनमें से एक आपका स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इस तरह के वायरसेस हो गए। ये सारे फ्लू वाले वायरसेस थे, लेकिन अब कोरोना वायरस भी एक नोवल वायरस है। तो नोवल वायरस क्या चीज़ है? नोवल वायरस एक ऐसा वायरस है जो इनिशियली इंसानों में डिजीज़ कॉज नहीं करता था। ये किसी न किसी फॉर्म में जानवरों में और डिफरेंट स्पीशीज़ में पाया जाता था, लेकिन इंसानों में नहीं पाया जाता था। फिर क्या होता है कि वायरसेस जैसे जैसे इवॉल्व करते हैं, जैसे बाकी सारे जरासीम इवॉल्व करते हैं, आप सुनते हैं कि बैक्टीरिया से रेजिस्टेंस, वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो गई है बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया जो है वो शिद्दत वाले प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस तरह वायरसेस भी अपने अंदर चेंजेस लाते रहते हैं। फिर एक पॉइंट पे ऐसी चेंज आती है जब वही वायरस इंसानों में आना शुरू हो जाता है जानवरों से। ठीक, और जब ऐसी चेंज आ जाए वायरस में तो जानवर इंसानों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहा जाता था कि ऊंटों के ज़रिए इंसानों को ट्रांसमिट हुआ। तो ये म्यूटेशन वायरस में आना बहुत ज़रूरी है एक जानवर से इंसान को इन्फेक्ट करने के लिए। खैर कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अगर तो सिर्फ जानवरों से वायरस इंसान में मुंतकिल हो रहे होते तो सिर्फ वो लोग जो जानवरों के आसपास थे उन्हीं को ये वायरस ट्रांसमिट होता। लेकिन एक नेक्स्ट म्यूटेशन जो वायरसेस करते हैं वो ये होता है कि वो बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों के दरमियान में भी एक दूसरे को ट्रांसमिट करना शुरू कर देते हैं, जो कि कोरोना वायरस ने भी कर लिया, सार्स में भी, और SARS-2 जो कि अब कोरोना वायरस 19 है उसमें भी ये खसूसियत आ गई है कि वो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकता है। और इस वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत एग्रेसिव पार्टिकल है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है। बहुत जल्दी से इसने एक जानवर से इंसान में आने की सलाहियत पैदा कर ली, और उसके बाद विद इन अ वीक और 2 इसने इंसान से इंसान में जाने की सलाहियत भी पैदा कर ली। इस वजह से ये वायरस जो है ये बहुत ख़तरनाक वायरस है और इसको रोकना और भी ज़रूरी है। खैर, अभी मैंने कहा कि आपको वायरसेस की बेसिक्स इस वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस से डिजीज़ कैसे फैलती है। लेकिन पहले आपको बताऊं कि पैंडेमिक क्या है। एक बहुत बड़ा हवा बना हुआ है कि पैंडेमिक हो गया है, ग्लोबल वबा फैल गई है। तो जी डिज़ीज़ एक कम्युनिटी में, आम कम्युनिटीज़ में, पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स की डिजीज़ होती हैं। ठीक है, आपको बुखार, खांसी, नज़ला चलता रहता है। अब नज़ला और फ्लू जिसे आप कहते हैं वो अगर तो थोड़े से लोगों में हो तो इतनी फ़िक्र की बात नहीं है, लेकिन अगर एकदम से बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाए एक जगह में तो उसको कहा जाता है एपिडेमिक, दैट इज़ अ वबा, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट हो रही है इन्फेक्शन और हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। और यही इन्फेक्शन जो कि इनिशियली एपिडेमिक थी, जो कि एक वबा थी, ये एक एरिया के बजाय दुनिया के बहुत सारे एरियाज़ में बहुत सारे लोगों को होना शुरू हो जाए तो उसको कहा जाता है पैंडेमिक। पैंडेमिक का बेसिकली मतलब है ग्लोबल वबा, जिसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो जाए। और इस ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से इट हैज़ बिकम अ क्राइसिस। और आप देख रहे हैं कि आजकल दुनिया के सारे ममालिक जो हैं वो लॉकडाउन में। अब मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में कि कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होता कैसे और बॉडी आपकी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है और इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड होती हैं।
और उसके बाद मज़ीद वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि इससे बचने के तरीके क्या क्या हैं। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कट बता दूँ अभी इसी वक्त कि कोई दवाई अभी तक प्रूव नहीं हो सकी जो कोरोना वायरस को ट्रीट करती है। बहुत सारे लोग ये मैसेजेस वायरल करें, वीडियोस वायरल करें कि आप लहसुन खा लें तो आप अदरक खा लें तो आप दूध में शक्कर मिला के पी लें तो आप जी भाप लेके उसके सामने बैठ जाएं, पानी पीते रहें। कुछ चीज़ें जिस्म के लिए वैसे ही अच्छी हैं। आप लहसुन, कच्चा लहसुन जो है उसकी साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है, इट इज़ गुड फॉर योर बॉडी। लेकिन इसको ये कह के बताना कि ये कोरोना वायरस से बचाव की एक तदबीर है और उसको ट्रीट करती है, आई थिंक ये लोगों को मिसलीड करना है और लोग ये समझना शुरू हो जाएंगे कि भाई अगर हम ये चीज़ें शुरू करते हैं तो हमें तो कोरोना हो नहीं सकता। इस वजह से हमें अवॉइड करना चाहिए इस तरह की अनरिसर्च्ड या तहकीक के बगैर बातों को फैलाना। तो पहले थोड़ी तहकीक करें, देखें कि उनमें कितना सच है और उसके बाद इसको आप बेशक फैलाएं, लेकिन कम से कम सच्चाई के ऊपर मबनी होनी चाहिए ये चीज़। फाइनली क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट ने जो हिदायत दी हैं उन पर अमल करें, नंबर 1। नंबर 2, सब घर में बैठें, बहुत टाइम है आपके पास। कुछ स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। जो लोग घर से काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बीइंग अ मुस्लिम, मेरा ईमान है, अल्लाह ताला से दुआ करें कि सबको शिफा दे और इसके सबब, इस आजमाइश के सबब जो हमारे ऊपर आई है, हम सबको सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों के साथ अच्छे रहिए। जस्ट बिकॉज बीमारी आ गई इसका ये मतलब नहीं है कि आप दुकानों में हर चीज़ महंगी करके बेचना शुरू कर दें, और जस्ट बिकॉज एक बीमारी आई है तो ये नहीं इसका मतलब कि आप गरीब लोगों को भूल जाएं। सदका करें, खैरात करें। आपने 8 बोरी आटे की लेके घर में रख ली है, लेकिन उस गरीब का भी ख्याल करें जो 8 बोरी आटा लेके घर में नहीं रख सकता। तो प्लीज़ दूसरे लोगों को मत भूलिए। ये एक इम्तिहान है आपके मुसलमान होने का और आपकी इंसानियत की खिदमत करें, मुसलमानों की खिदमत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।